हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो लेक्चर है यह आपका जेपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज़ का पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 6 पार्ट्स में टोटल आपका 150 क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है और बाकायदा पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशंस मैंने कराया हुआ है आपको। तो उन सभी क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्ज़ाम में आसानी से आंसर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मैसेज आया था वो ये था कि सर अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से मंथ के करंट अफेयर्स को कर लिया है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी तक जो है हम लोग 150 क्वेश्चंस में 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे योजना से रिलेटेड और भी अदर्स इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड वो हम लोगों ने कर लिया है। और आपका 2020 का जनवरी से मार्च तक का कर लिया है हम लोगों ने, और आपका जुलाई और अगस्त 2020 तक का कंप्लीट किया हुआ है। और रेस्ट ऑफ द मंथ आज जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं वो हम लोग सितंबर मंथ का शुरू कर रहे हैं 2020 का। ठीक है, मैं आपको जो है मई 2021 तक के करंट अफेयर्स को टोटल कराऊंगा। आज का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग 5 इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ई नाम रैंकिंग हो गया, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट हो गई। इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखें। आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैंकिंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आज के लिए आपका, रांची कॉलेज के पूर्व छात्र रहे और रांची विश्वविद्यालय के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हिमांशु शेखर झा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और ये जो है इनको दिया गया था आपका 15 अगस्त को। क्यों दिया गया है इन्हें समझ लीजिए। मॉस्को में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुदूर 500 किलोमीटर बीहड़ जंगल स्थित मोरोदोरिया जेल, जो कि आपका विदेशी कैदियों के लिए विख्यात है, वहाँ भारतीय कैदियों से मिलकर काउंसलर एक्सेस के तहत आपका मदद पहुंचाई थी। इसलिए इन्हें जो है आपका राष्ट्रपति पुलिस पदक से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, कुसुम योजना से रिलेटेड है इसलिए मैंने डाला है। 3 दिन पहले भी जो करंट अफेयर्स मैंने डाला था ना उसमें मैंने आपको कुसुम योजना का प्रोग्रेस बताया था। तो एक चीज़ जान लीजिए, कुसुम योजना का जो फर्स्ट फेज जो झारखंड में इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक्चुअली में कुसुम योजना जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें जो फंडिंग की शेयरिंग होती है वो सेंट्रल स्टेट दोनों का होता है, लेकिन जो योजना बनाया गया है वो आपका केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसकी जो गवर्निंग बॉडी है झारखंड में वो है आपका झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, और जो फर्स्ट फेज है उसमें 3 जिलों का चयन किया गया है, हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा, कुसुम योजना के तहत। और इसके तहत जो है आपका सोलर पंप वितरित किया जाना है फार्मर्स के बीच में। ठीक है, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और जब शुरुआत हुई थी उस समय केंद्र सरकार ने पहले चरण में झारखंड राज्य को 10,000 सोलर पंप लाभुकों के बीच बांटने का लक्ष्य दिया था। और ये 10,000 में से जो है आपका अराउंड 600 या 700 का वो समय आया हुआ था फेज में, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाना है फर्स्ट फेज में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इटकी नहीं, नगरी प्रखंड के चिपड़ा गांव के किसान तुलसी महतो को इस वर्ष के इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आप जो थंबनेल में फ़ोटो देख रहे होंगे ना वो इन्हीं की फ़ोटो है, जो बकरी के साथ जो फ़ोटो डाला है ना मैंने वो इन्हीं की फ़ोटो है। और इसी सेरेमनी की ये मतलब उस सेरेमनी में जाने इनको जो अवार्ड दिया गया ना वो दिया गया है इन्हें उन्नत बकरी पालन तकनीकों के लिए। इसलिए आप थंबनेल के फ़ोटो से इनकी फ़ोटो को रिलेट कर सकते हैं, इनकी अचीवमेंट को, जिस कारण से इन्हें ये सम्मान दिया गया है। अब देने वाली बॉडी का नाम सुन लें, ICMR NARM। हैदराबाद में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में ICAR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर RS परोदा ने पूर्वी क्षेत्र, जिसमें आपका बिहार और झारखंड जोन आ गया, से तुलसी महतो की नाम की घोषणा की है। कौन सा अवार्ड है? इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 किन्हें मिला है? तुलसी महतो, जो कि रांची के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आइए, द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन के दरबार हॉल में CRPF की कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है। किनके द्वारा किया गया? ये पास्ट टेंस आप एज्यूम कर लें, आप ये किया गया था।
ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। और नाम क्या है कॉफी टेबल बुक का? 209 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ संग्राम पराक्रम विजय। ये है आपका कॉफी टेबल बुक का नाम और इसका विमोचन किया गया था राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए। रांची समेत 5 जिले कौन कौन से, इंक्लूडिंग रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा, इन स्कूलों में जो है आपका आरडीडीई ग्रीवांस सेल की शुरुआत की गई है। अब क्या है ये ग्रीवांस सेल, उसे समझ लीजिए। आरडीडीई ग्रीवांस सेल बनने से शिक्षक कर्मियों को कार्यालय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब अफसरों के कार्यालयों मतलब ऑफिसेस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही अभिभावक भी शैक्षणिक समस्याओं के निराकरण के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मतलब चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है या पॉइंट कह लीजिए। झारखंड के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर कर्नाटक में डाक विभाग ने स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि झारखंड के किस खिलाड़ी के ऊपर कर्नाटक के द्वारा स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ये फर्स्ट डे कवर क्या है? ये जो है आपका डाक विभाग द्वारा उस विषय पर, यानी ये जो आपका जारी किया गया था ना, खेल दिवस पर किया गया था, तो उस विषय यानी खेल पर पहले दिन जारी वह लिफाफा होता है जिसमें मुहर भी लगी होती है। डाक विभाग संग्रहकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण होता है, यानी एक प्रकार से यह धोनी को ऑनर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका आईआईटी आईएसएम धनबाद ने औद्योगिक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार देने की घोषणा की है। जनरली क्या है, अगर जो भी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो आपके माइंड में सडन क्लिक करता है, और ये ऑब्वियस भी है आपका, या तो आपको बीएसएल क्लिक कर जाएगा या आपको टाटा क्लिक कर जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ये जो अवार्ड दिया जा रहा है ये आपको आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा दिया जाएगा। साल 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। आईआईटी की ओर से भारतीय नागरिकों के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। अपने अलुमनाय छात्र जसवंत सिंह गिल के नाम से यह इंडस्ट्रियल सेफ्टी अवार्ड दिया जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, 2020 से इसकी शुरुआत की जानी है। और पुरस्कार स्वरूप जो है 50,000 रुपये वह प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले में मार्क करेंगे इसे। इसमें ना आपको 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो पूछ लेगा ना कि अभी तक जो है टोटल झारखंड से 6 से रिलेटेड कितने जनों को, कितने विख्यात जो भी 6 से रिलेटेड गुरु हैं उन्हें जो है आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहले इस पर चर्चा करते। काउंटिंग करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7। संशोधन आचार्य तो एकदम रिसेंट है, तो यह आपको याद रखना ही है। तो टोटल 7 जन हैं या 7 गुरु हैं जो सरायकेला रीजन से रिलेटेड रखते हैं, 6 से जिनका डोमेन एरिया है। इन्हें जो है आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इनमें से भी 2 का निधन हो गया है। एक आपका हो गया श्यामा चरणपति और दूसरा हो गया मंगला चरण मोहंती। तो इनका तो नाम और ईयर किस वर्ष में मिला आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि 4 सितंबर को जो है आपका 6 गुरु पद्मश्री मंगला चरण मोहंती जी का निधन हो गया है। वे 90 वर्ष के थे। उन्हें कब मिला था पद्मश्री? 2009 में मिला था। उसी प्रकार श्यामा चरणपति का भी है, 2006 में इन्हें मिला है। लेकिन इनका जो निधन का डेट है वो आपको जो है नवंबर मंथ में मिलेगा। उस समय मैं आपको ये करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग। टोटल कितने शहर हो गए हैं आपका? 1 2 3 4 5 6। टोटल आपका 6 सिटीज़ है जहां पर जो है आपका नगर वन विकसित किया जाना है। तो इन 6 सिटीज़ में जो है 7 जगहों पर आपका नगर वन विकसित किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 6 शहर है लेकिन टोटल नगर वन जो विकसित किया जाना है वो 7 है। रांची में नगर वन के लिए 2 जगह का चयन किया गया, इसलिए यह आपका 7 यहाँ पर जगह है। ठीक है, सभी 7 नगर वन जो है वो कुल आपका 160 हेक्टेयर्स में बनाया जाएगा। भारत सरकार फिलहाल नगर वनों के विकास के लिए प्रति हेक्टेयर जो है 4 लाख रुपए तक राज्य सरकार को अनुदान
दे गया। और इसी में जो हजारीबाग यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, यहाँ पर इसी पर जो है आपका कन्हरी हिल है या पहाड़ी कह लीजिए, जनरली पहाड़ी दिया गया है मनीष रंजन में भी, तो आप भी पहाड़ी के साथ चले जाइए। कन्हरी पहाड़ी के पास जो प्रस्तावित नगर वन है वहाँ पर आपका 2 टेलीस्कोप भी लगाया जाएगा ताकि लोग जो है टूरिज्म को वहाँ पर बढ़ावा मिल सके। तो कन्हरी पहाड़ अगर आपसे पूछ लेगा तो हजारीबाग आपको टिक करना है। उसके बाद आइए, देश के मैसूर, हजारीबाग और दिल्ली के बाद यानी इन 3 जगहों के बाद बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में जो है वो देश का चौथा ऐसा जू है जिसने अपना खुद का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर इस जू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, टिकट की अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ वहां पर अवेलेबल है और ऑनलाइन वहां का आप सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाला बिरसा जैविक उद्यान चौथा जू है पूरे भारत देश में। अब इससे आइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे क्योंकि ये रैंकिंग से रिलेटेड है। क्या है रैंकिंग आपका? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019। देखिए बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूजन में है कि सर 2020 है क्या? नहीं, 2020 में रैंकिंग आया है, 5 सितंबर 2020 को रैंकिंग आया है। यानी अब ये जो है रैंकिंग, अब आप उम्मीद कर सकते हैं 21 में कि 2020 का रैंकिंग आएगा। लेकिन आपका जो ये जो रैंकिंग अगर पूछेगा तो आपसे पूछेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां। और 2017 में कौन सा स्थान था? चौथा, यानी एक स्थान जो है वो स्लिप कर गया है झारखंड इसमें। पहले स्थान पर है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। यह हर 2 साल में आता है, 17 में आया था, उससे पहले 15 में आया था, अब 19 का आया है, अब आपका 21 में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए आपका। हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ यहाँ पर, पहले पॉइंट सुन लीजिए। IIT ISM के द्वारा अब मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण किया जाएगा। इसरो और 5G नेटवर्क के एंटीना के बाद अब IIT ISM धनबाद मिसाइल के लिए भी एंटीना का निर्माण करेगा। इसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने संस्थान को 61 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। देखिए हर बार अगर हम लोग अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड जाएंगे या आपका मिसाइल्स या फिर आपका जो हो गया चिप्स रिलेटेड अगर कुछ पूछता है तो हर बार आप HEC के साथ नहीं चले जाएंगे, क्योंकि कल ही मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो हॉरिजॉन्टल लॉन्च पैड है आपका मिसाइल्स के लिए या रॉकेट लॉन्च पैड, वो HEC के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पे आपको IIT ISM भी मिल सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है। अब आइए, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मार्क करेंगे। ये है आपका ई नाम, नाम ऐसे लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नाम के माध्यम से व्यापार में झारखंड का पूरे देश में 5वां स्थान है और ये ई नाम 2020 करके पूछेगा। ठीक है, ये 20 का रैंकिंग है आपका। केंद्रीय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFC के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की 19 मंडियां जो हैं आपका ई नाम से रजिस्टर्ड है। ई नाम में रजिस्टर्ड एक्चुअली होना चाहिए। झारखंड में सबसे एक्टिव मंडी जो है वो आपका हजारीबाग सब्जी मंडी है। इस मामले में सबसे ऊपर जो है आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका NSO की रिपोर्ट, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन साक्षरता सर्वेक्षण की रिपोर्ट है और इसमें झारखंड की आपको रैंकिंग याद रखनी है। NSO की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का पूरे देश में 16वां स्थान है। ठीक है, अब इसमें जो है आपका बिहार 20वां है, यूपी 18वां है और आपका एक 17 में, ये मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, आंध्र प्रदेश सबसे नीचे में है यहाँ पर लिखा हुआ वहाँ, और सबसे टॉप में केरल। सेंसस की रिपोर्ट अलग है, NSO की रिपोर्ट अलग है। ठीक है, मर्ज मत करके आ जाइएगा। तो सेंसस का रिपोर्ट पूछेगा अलग रैंकिंग, NSO का रिपोर्ट मगर लिटरेसी पूछ लेगा तो 16 पोजीशन में है आपका झारखंड। अब आइए कोटपा एक्ट। कोटपा एक्ट के बारे में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। कोटपा 2003 याद रखना है, अधिनियम आपको पता होना चाहिए। इसके तहत जो है पहले रांची में ही था, अब पूरे झारखंड में, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, 100 गज के दायरे में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ठीक है। अधिनियम याद रखना, कितना पालन हो रहा है ये तो सभी को पता ही है, लेकिन हमको उनसे मतलब नहीं, हमको किताब में लिखना है, जो दिया गया है फैक्चुअल में चलना है, ठीक है। तो कोटपा अधिनियम आपको 2003 याद रखना है। एक 4 भी आएगा, 7 भी आएगा, लेकिन आपको 3 के साथ जाना है, ठीक है। उसके बाद आइए, जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए पहले सिर्फ एक था आपका रांची में, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 3 और अदालत बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? रांची, जमशेदपुर और धनबाद में। चलिए नेक्स्ट है आपका, साहेबगंज में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए के तहत पानी के जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन, ड्राइवरों को लाइसेंस आदि के लिए झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2020 को स्वीकृति दी गई है। ऑब्वियसली अगर ये सब कहीं भी आएगा तो आपका गंगा से रिलेटेड होगा। गंगा कहाँ है? साहेबगंज में। आंसर सही है आपका, टिक करके आ जाएंगे। चलिए, ये भी आपका कोटपा 2003 से रिलेटेड है, और ये कह रहा है आपका, झारखंड हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला पूरे भारत देश में छठा राज्य है। कौन सा राज्य है? छठा। पान गुटखा अलग है, हुक्का पर प्रतिबंध लगाने वाला अलग है, लेकिन दोनों का अधिनियम एक है। कौन सा? 2003, कोटपा 2003, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ संशोधन करके नए नए सजा के प्रावधान ऐड किए। इसमें क्या है? पकड़े जाने पर इसके संचालक को 1 से 3 साल तक की सजा और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट में आइए, फिर से एनएसओ की रिपोर्ट आ गई, और ये जो है थोड़ा सा डिजिटाइजेशन से रिलेटेड है, सुनिएगा ध्यान से। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 12% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। लगभग 88% घर में अब भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि शहरों की बात की जाए तो 40% घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो ये दो तो शहर ग्रामीण का क्लासिफिकेशन हो गया। आप एक ही अगर याद करना चाहते हैं तो 18% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। अगर झारखंड की बात करें तो कितने परसेंट में डिजिटाइजेशन या इंटरनेट की सुविधा जा पाई, तो आप 18% टिक करेंगे। उसके बाद है, ये उसी का एक्सटेंशन एक तरह से, डिजिटल साक्षरता में भी झारखंड के लोग पीछे हैं। 5 वर्ष के ऊपर के 12% लोग ही इंटरनेट का महज उपयोग जानते हैं, ठीक है। ये उसी का डेटा है, पहले वाला आप 18 याद रखिए, ठीक है ना, 18%। उसके बाद है, प्रधानमंत्री द्वारा 11 सितंबर 2020 को आयोजित किए गए शिक्षक एवं शिक्षक पर्व कार्यक्रम में झारखंड रांची स्थित गुरु नानक स्कूल की शिक्षिका सुखप्रीत कौर को भी शामिल किया गया था, आमंत्रित थी। उसके बाद आइए, झारखंड के लोगों को समय से उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट मिल सके, इस उद्देश्य के साथ झारखंड सरकार के द्वारा आपका 10 सितंबर 2020 को आरोग्य झारखंड ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका, IIT ISM के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है, और इसके तहत जो है इन्हें 1 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद आइए, NHFM की रिपोर्ट। इसमें एक चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल में इसलिए लिखाऊं क्योंकि आपको मेंस में काम आ जाएगा। फिर से यही PDF देख लेंगे तो मेंस तक भी आपका रिवीजन आसान होगा। इसमें एक चीज़ जानिए, NHFM 4 की रिपोर्ट है, और इसके तहत अगर पूछ लेगा झारखंड में सबसे ज़्यादा कुपोषित कौन सा जिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोल्हान का। आपका ये आपका एक सेकेंड यहाँ पे छूट गया लगता है, कोल्हान का आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला सबसे ज़्यादा कुपोषित है, ठीक है। अगर पूरे भारत झारखंड की बात करें तो आपको 48% याद रखना है, जो काफ़ी अधिक है। उसके बाद आइए, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग के एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी। देखिए, एक स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग केंद्र सरकार के द्वारा, और इसमें जो है टोटल 5 कैटेगरीज है, जिसमें झारखंड को शामिल किया गया है एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में, ठीक है। और इसमें जो है झारखंड का जो है आपका 3rd स्थान है झारखंड का, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ 2रा स्थान है झारखंड का। और इस कैटेगरी में कौन कौन से राज्य शामिल है ये जान लीजिए, हरियाणा, झारखंड, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो इन 6 राज्यों में झारखंड का जो है 2रा स्थान है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।